We are going to start chapter 19 punctuation marks. So punctuation marks you used in writing. जब आप लिखते हैं तो आप punctuation marks का use करते हैं. Okay, punctuation means the marks used in writing that divide sentences and phrases. Okay, तो punctuation means वो marks जो आप sentences को जब आप sentence लिखते हैं तो sentence में pause देने के लिए, sentence को divide करने के लिए, sentence में phrases लिखने के लिए आप use करते हैं. Okay, we use these marks in sentences to make the meaning clear. हम sentences का use इसीलिए करते हैं ताकि हम sentence को और भी meaningful और clearly समझ सकें या उसे लिख सकें. Okay. Now the following are the main punctuation marks. Okay, so what are the basic main punctuation marks which we use? First is full stop, comma, question mark, exclamation mark and apostrophe. So these are the main punctuation marks which we use regularly. Okay, first one is full stop. A sentence always begins with a capital letter and ends with a full stop. We use full stop at the end of all assertive or imperative sentences. Okay, तो sentence जब भी आप किसी भी सेंटेंस को लिखना शुरू करते हैं तो उसका जो पहला अल्फ़ाबेट होता है, पहला लेटर होता है, वो कैपिटल लेटर में होता है. और जब आप सेंटेंस को लिखना कंप्लीट कर लेते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में आप फुल स्टॉप लगाते हैं. ओके, वी यूज़ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ ऑल असर्टिव और इम्परेटिव सेंटेंसेस. हम फुल स्टॉप का यूज़ किन सेंटेंसेस में करते हैं? हर तरह के जो असर्टिव और इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं वहाँ हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. नाउ व्हाट इज़ असर्टिव सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस में सिंपल स्टेटमेंट्स, सिंपली जो सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं वो होते हैं असर्टिव सेंटेंस. एंड व्हाट आर द इम्परेटिव सेंटेंस? इम्परेटिव सेंटेंस आर दोज सेंटेंसेस विच कंटेन्स कमांड और रिक्वेस्ट. जब आप किसी भी बात के लिए आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, जब आप किसी काम के लिए ऑर्डर करते हैं, तो जिन सेंटेंसेस का यूज़ आप किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए या किसी काम के लिए ऑर्डर देने के लिए जिन सेंटेंसेस का आप यूज़ करते हैं उसे इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. ठीक है, तो जब भी आप किसी सेंटेंस को लिखना शुरू करते हैं तो उसका जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल होता है. आप कैपिटल लेटर से सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं और जब वो सेंटेंस कंप्लीट होता है तो सेंटेंस के लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. ओके, फुल स्टॉप का यूज़ जो है हर तरह के असर्टिव और इम्परेटिव सेंटेंसेस में फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है. ठीक है, assertive sentences means simple statements and imperative sentence means which contains command or request. जिन sentences का यूज़ हम दूसरों को ऑर्डर देने के लिए या दूसरों को रिक्वेस्ट करने के लिए जिन sentences का यूज़ करते हैं उसे imperative sentences बोला जाता है. तो full stop का यूज़ हर तरह के assertive और imperative sentences में किया जाता है. Understood? सो whenever we complete the sentence, जब हम सेंटेंस लिखना कंप्लीट करते हैं तो हम लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. वी यूज़ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ ऑल असर्टिव और इम्परेटिव सेंटेंसेस. हर तरह के जो असर्टिव और इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके एंड में हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ योर कॉमा. कॉमा इज़ यूज टू शो अ लिटिल पॉज. जब आप सेंटेंस लिखते हैं, सीरीज ऑफ वर्ड्स, सीरीज ऑफ थिंग्स, ओके, सो उन वर्ड्स के बीच में पॉज देने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं. टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स इन द सेम कंस्ट्रक्शन. जब बहुत सारे सीरीज ऑफ वर्ड्स के बीच में पॉज देना होता है तो हम कॉमा का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही लॉस्ट हेल्थ, कॉमा वेल्थ, कॉमा मनी, प्रेस्टीज एंड फ्रेंड्स. टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स. जब बहुत सारे वर्ड्स, सीरीज ऑफ वर्ड्स एक ही क्लास के एक पर्टिकुलर क्लास के वर्ड्स जब आप कंटिन्यूसली लिखते हैं तो उनके बीच में शॉर्ट थोड़ा सा पॉज देने के लिए, थोड़ा सा ब्रेक देने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं. ओके, फॉर अ लिटिल पॉज. नोट, वी यूजुअली यूज़ द वर्ड एंड इन प्लेस ऑफ अ कॉमा बिफोर द लास्ट वर्ड इन अ सीरीज और लिस्ट. ओके, तो जब आप वर्ड्स की पूरी सीरीज़ लिखते हैं तो क्या होता है, उस सीरीज़ का जो लास्ट वर्ड होता है उसके पहले हम उस सीरीज़ का जो लास्ट वर्ड होता है जहाँ पे वो सेंटेंस कंप्लीट होने वाला है उसके पहले हम एंड का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही लॉस्ट हेल्थ, कॉमा वेल्थ, कॉमा मनी, कॉमा प्रेस्टीज एंड फ्रेंड्स. अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो फ्रेंड्स है, ठीक है, ये इस सीरीज़ का लास्ट वर्ड है. ठीक है, ये जो फ्रेंड्स है ये इस पूरी सीरीज़ का लास्ट वर्ड है.
तो जब आप सीरीज़ ऑफ वर्ड्स के बीच में जब आप कॉमा यूज़ करते हैं, उसी सीरीज़ में जो लास्ट वर्ड होता है जहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट होना है, उसके पहले हम कॉमा यूज़ ना करके एंड का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ सेकेंड रूल टू सेपरेट ईच पेयर ऑफ वर्ड्स जॉइंड बाय एंड। जो पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स पेयर में लिखे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैन एंड वुमेन, रिच एंड पुअर, वाइज एंड फुलिश, ओके, कॉमा, मस्ट ऑल टाई। ओके, तो ये जो पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि एंड से जुड़े एंड का यूज़ करके जो वर्ड्स के पेयर बनाए जाते हैं, तो ये जो पेयर ऑफ वर्ड्स लिखते हैं उनके बीच में भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज टू सेपरेट अ डायरेक्ट कोटेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जब आप कोई कोटेशन लिखते हैं, द टीचर सेड द अर्थ गोज राउंड द सन, ओके, तो जब आप कोई कॉन्वर्जेशन या फिर जब आप कोई कॉन्वर्जेशन लिखते हैं या फिर किसी ने अगर कुछ कहा तो उसको जब आप कोट करते हैं, तो उसके पहले उस कॉन्वर्जेशन को, उस कोट को स्टार्ट करने से पहले हम कॉमा का यूज़ करते हैं टू गिव इट अ लिटिल पॉज। ओके, फॉर एग्जाम्पल द टीचर सेड कॉमा द अर्थ गोज राउंड द सन। फोर्थ वन, टू मार्क ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन एड्रेसिंग पीपल। ओके, जब आपको लोगों को एड्रेस करना हो, हाउ आर यू, कॉमा, रवि, तो जब आप किसी को उसका नाम लेके एड्रेस करने वाले हैं तो वहाँ पे भी आप कॉमा का यूज़ करते हैं, तो उसको एड्रेस लाइक हाउ आर यू। ठीक है, जब आप कोई वर्ड्स किसी को आपको कुछ बोलना है और कुछ वर्ड्स बोल करके फिर आप उसका नेम लेते हैं, तो कुछ वर्ड्स बोलने के बाद कॉमा यूज़ करके फिर आपको उसका नेम मेंशन करना है। सो इन दैट केस ऑल्सो वी यूज़ कॉमा। नाउ नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन। ओके, सो कॉमा इज यूज टू ब्रिंग द लिटिल पॉज इन अ सीरीज ऑफ वर्ड्स। ओके, जो सीरीज ऑफ वर्ड्स लिखे जाते हैं उनके बीच में थोड़ा पॉज देने के लिए कॉमा का यूज़ करते हैं। जो सीरीज ऑफ वर्ड्स आप लिखते हैं तो उसी सीरीज़ में जो लास्ट वर्ड होता है जहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट होना है, उसके पहले कॉमा का यूज़ ना करके हम एंड का यूज़ करते हैं। जो पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं जहाँ पे एंड का यूज़ करके वर्ड्स के पेयर बनाए जाते हैं, तो उन पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं जहाँ पर एंड का यूज़ करके वर्ड्स के पेयर बनाए जाते हैं, उनके बीच भी कॉमा का यूज़ किया जाता है। जब किसी ने अगर कोई बात बोली है, किसी ने अगर कुछ कहा है और आपको उसकी बात कोट करनी है, तो वहाँ पे भी उस कोट को स्टेट करने से पहले, लिखने से पहले वहाँ आपको कॉमा यूज़ करके फिर आपको आगे का जो भी कॉन्वर्जेशन है, कोट है, वो आपको लिखना है। एंड बिफोर एड्रेसिंग समवन, जब आप किसी को कुछ बोल करके एड्रेस करते हैं, सो बिफोर मेंशनिंग द नेम ऑल्सो यू हैव टू पुट कॉमा to give it a little pause. Okay, now third is question mark. Okay, now the question mark is used after a direct question. Okay, question mark is use of question mark is very easy. question mark आपको कहाँ यूज़ करना है आपको पता है, जहाँ कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे आपको question mark यूज़ करना है। okay, when will the school reopen, where are you going, question mark। तो question mark का यूज़ आप क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। जब भी आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन पूछने के बाद या फिर क्वेश्चन लिखने के बाद उसके एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। नेक्स्ट इज योर एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ वर्ड्स दैट शो जॉय, सॉरो और वंडर एंड दीज वर्ड्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस। ओके, सो जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं उन्हें इंटरजेक्शंस भी बोला जाता है। ओके, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरजेक्शंस। सो एक्सक्लेमेशन मार्क इज़ यूज्ड अलॉन्ग विद द एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, जो इंटरजेक्शंस होते हैं, उनके साथ आपको एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करना है। ओके, व्हाट इज इंटरजेक्शंस? इंटरजेक्शंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस फीलिंग ऑफ सडन, टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग। इंटरजेक्शंस जो है वो वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ हम उस समय करते हैं जब हमें अचानक से, जब हमें कोई फीलिंग होती है, जब हम अचानक से किसी चीज़ को फील करते हैं, तो वहाँ पर जिन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं उसे इंटरजेक्शंस बोलते हैं या फिर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स बोलते हैं। इंटरजेक्शंस एंड एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स बिलोंग टू आर द सेम थिंग। इंटरजेक्शंस और एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स दोनों एक ही चीज़ है। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स एंड इंटरजेक्शंस दे बोथ आर द सेम थिंग, दोनों का मीनिंग सेम है।
ओके। इंटरजेक्शंस आर दोज वर्ड्स विच वी यूज़ टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग। जब हम अचानक से कोई चीज़ फील करते हैं तो वहाँ पर हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं उसे इंटरजेक्शंस या फिर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स बोला जाता है। अंडरस्टूड। तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के साथ आपको एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करना है। जहाँ कहीं भी आपने एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स या फिर इंटरजेक्शंस लिखा है उसके साथ आपको एक्सक्लेमेशन मार्क आपको लगाना है। लाइक हुर्रा देन एक्सक्लेमेशन मार्क वी हैव वन, देन अलास देन एक्सक्लेमेशन मार्क ही हैज़ डाइड, देन देन एक्सक्लेमेशन मार्क ही हैज़ गॉन। ओके। तो जितने भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं या फिर इंटरजेक्शंस होते हैं, ठीक है, उनके साथ आपको एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करना कंपलसरी होता है। ओके। Then next is apostrophe. Now why is the apostrophe used? Apostrophe is used to show possession. Possession का मतलब होता है to show one's belongings. कौन सी चीज़ किसको belong करती है, कौन सी चीज़ किसकी है, तो उसके लिए उसको कहते हैं possession या फिर belongings. For example, these are Amit's book. तो यहाँ पे अमित के बाद apostrophe s यूज़ किया गया है। These are Amit's books. ये अमित की बुक्स हैं। तो ये बुक्स किसकी हैं? अमित की हैं। तो यहाँ पे अमित के आगे एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया गया है टू शो द बिलोंगिंग, टू शो द पोजीशन। तो यहाँ पे अमित के आगे एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करके लिखा गया है बुक्स। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो बुक्स हैं ये अमित की हैं। सो एपोस्ट्रॉफी इज़ यूज्ड विद द नाउन टू शो अ पर्सन्स बिलोंगिंग्स और टू शो दैट विच थिंग बिलोंग्स टू होम, कौन सी चीज़ किसको बिलोंग करती है। सेकेंड पॉइंट, टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ लेटर्स एंड फिगर्स। जब आपको लेटर्स और फिगर्स के जब आपको प्लूरल फॉर्म लिखने हो तो वहाँ पे भी एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। ओके। टू राइट द प्लूरल ऑफ लेटर्स एंड फिगर्स वी यूज़ एपोस्ट्रॉफी एस। फॉर एग्जाम्पल, एड 2 7s and 6 4s. So to write the plural of different letters and figures we use apostrophe s. Third one, to show that a letter is missing or some letters are missing. ये दिखाने के लिए कि कोई लेटर्स मिसिंग है या फिर कुछ लेटर्स मिसिंग है। और यू कैन से टू राइट द शॉर्ट फॉर्म्स। जो वर्ड्स के शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, आपने कॉन्ट्रैक्शंस पढ़ा ना, कॉन्ट्रैक्शंस मीन्स शॉर्ट फॉर्म्स। ओके। शॉर्ट फॉर्म्स लाइक डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, कैन नॉट, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैन नॉट इज कांट, short form of letters is lets, short form of it is its. Okay. So to write the short forms or contractions of different words or letters we use apostrophe. Okay. So different words या फिर different जो words होते हैं उनका short form लिखने के लिए, contractions लिखने के लिए हम apostrophe का use करते हैं। Okay. जैसे एपोस्ट्रॉफी इज़ यूज टू शो पोजीशन, किसी की बिलोंगिंग दिखाने के लिए कि कौन सी चीज़ किसकी है। तो इन दैट केस वी यूज़ एपोस्ट्रॉफी विद द नाउन। तो उस केस में हम नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ लेटर्स एंड फिगर्स, जो डिफरेंट लेटर्स एंड फिगर्स होते हैं उनका प्लूरल फॉर्म लिखने के लिए एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। और जो वर्ड्स के शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं, ठीक है, जब हम किसी वर्ड्स के शॉर्ट फॉर्म्स या जब हम किसी वर्ड्स का कॉन्ट्रैक्शन लिखते हैं, ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, तो वहाँ पर भी हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। ओके। सो रीड द चैप्टर। ओके। Once if you read the chapter properly, you will be able to understand more clearly.